एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू स्टडी ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, आज हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स 7 नवंबर 2023 की। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जिस भी दिन हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं, जिस भी डेट के, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है और मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जल दिवाली कैंपेन, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सारे करंट इवेंट्स के साथ। ठीक है, इस लेक्चर के फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन स्worn इन एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वाई.के. सिन्हा, ऑप्शन बी हीरालाल समरिया, ऑप्शन सी राजीव कुमार, या फिर ऑप्शन डी अनूप चंद्रा पांडे। तो दोस्तों ये देखिए आप पहले इमेज, ठीक है, इसमें आपको भले ही कोई नाम पता हो ना हो, लेकिन आपको एक चीज इसमें प्रॉपरली दिख रही है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये इमेज में बिल्कुल क्लियर कट है, आपको दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, हीरालाल समरिया जी। ठीक है, ये हमारे न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इस बॉडी के बारे में कि सीआईसी है क्या, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है क्या, और इसके कितने मेंबर्स होते हैं एंड ऑल। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीओआई मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई। ओके, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 under the provision of Right to Information Act 2005। ठीक है, Right to Information Act 2005 के तहत CIC को बनाया गया था in the year 2005। ओके, it is a statutory body, very very important, in fact one of the most important point। ठीक है, इसका एक अलग ही क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी बॉडीज का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दैट CIC इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी but rather it is a statutory body. Okay, and what are its function? So to look into complaints made to it under RTI Act 2005 means इस एक्ट के अंदर, RTI एक्ट या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर जो भी कंप्लेन्स होती है ना, जो भी कंप्लेन्स फाइल की गई रहती हैं, ये उन सारी कंप्लेन्स को देखती है बॉडी। ठीक है, और ये एक तरफ से सिविल कोर्ट की भी इसके पास पावर है, सिविल कोर्ट की भी तरह काम करती है। ठीक है, वो अभी हम आगे देखते हैं पॉइंट्स में। इसके मेंबर्स कौन से होते हैं? तो पहला है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, कौन होते हैं? पहले तो होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इस टाइम कौन है वो? अभी आपने देखा समरिया जी। ठीक है, ये हमारे न्यू CIC हैं। देन नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स मीन्स मैक्सिमम, अगर हम देखें तो टोटल ये मैक्सिमम की बात हो रही है, 11 मेंबर बॉडी है। ठीक है, मैक्सिमम 11 मेंबर बॉडी है। 1 इज CIC एंड अदर 10 आर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी आपने इमेज में देखा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ मीन्स प्रेसिडेंट को एक कमिटी जो है वो नाम देती है, रिकमेंड करती है एक नाम, और कमिटी किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन। मीन्स एक कमिटी बनाई जाती है इनके अपॉइंटमेंट के लिए, इनके नाम के मतलब रिकमेंडेशन के लिए कि वो प्रेसिडेंट को वो नाम जाएगा, और प्रेसिडेंट फिर उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इस कमिटी को हेड करते हैं, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन सेकेंड मेंबर कौन है? तो है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। मीन्स लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो एक दूसरे मेंबर हो गए। तीसरे मेंबर होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अगर हम देखें टोटल तो एक 3 मेंबर कमिटी होती है। ओके, टेन्योर क्या होता है?
as decided by the government of India or 65 years of age, whichever is early. ठीक है, मीन्स पहले ये फिक्स टेन्योर था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब क्या है वो चेंज कर दिया गया। अब ये हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना साल चाहेगी उतना रखेगी, या फिर मैक्सिमम 65 ईयर्स जो एज होती है, ठीक है, तब तक जो CIC हैं वो यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, उस पोस्ट पे रह सकते हैं। ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ये दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है, दोबारा इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। रिमूवल by President of India. Appointment is also by President of India as well as removal is also by President of India. Okay, procedure is same as SC judges removal. ठीक है, मैंने आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं। देन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, एक हो गया हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सी, अब यहाँ पे आप एक चीज देखना कि ये क्या क्या करते हैं। देखो, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिस तरह के यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसी तरह यहाँ पे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एज अबव। अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, यहाँ पे है बाय प्रेसिडेंट, ओके, और दे हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स, ठीक है, ये बात हो रही है CIC की कि इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये है पूरी इंफॉर्मेशन हमारी CIC की। एक तरह से आप देखें तो आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, किसका, लक्ष्मीकांत का, ठीक है, लक्ष्मीकांत जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी की बुक है फॉर UPSC स्टेट PSC, ठीक है, तो ये पूरा कवर कर लिया है। आप इसको प्लीज PDF में पढ़ लेना, क्योंकि आपका ये पूरा मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो CIC आपने PDF ही इसकी पढ़ ली जो मैंने एक स्लाइड में पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनकोर सॉफ्टवेयर डिजाइंड बाय ECI फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A enabling communications on real-time environment. Option B, enhancing communications on real-time environment. Option C, election communication for real-time environment. या फिर ऑप्शन D, none of the above. चलो दोस्तों, मैं इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि what will be its correct answer according to you. ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनकोर सॉफ्टवेयर, सो इट्स फुल फॉर्म इज इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ओके, तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि एनकोर सॉफ्टवेयर किसने डिजाइन किया है, तो ये किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ECI मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों किया है, फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में अभी जो है डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, नवंबर से स्टार्ट हो जा रहे हैं इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वही इसीलिए ECI ने ये स्टेप लिया है। अब हम पढ़ लेते हैं ECI के बारे में, व्हाट इज ECI। ठीक है, ECI मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। CIC क्या थी, ये थी स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। सी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो होती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहता है तो ऑलरेडी उस बॉडी को बनाया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स द्वारा। ठीक है, और स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू एक बॉडी बनाई गई है, उसको स्टैट्यूटरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं ECI को कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट्स एम इज टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री, एज यू कैन सी in the news, in the newspaper, or you can hear from your neighbors also. It comes under part 15 of the Constitution
ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा पार्ट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो है पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में मेंशन्ड है, ठीक है, इसी से पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। आर्टिकल 324 टू 329 डील्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्पेशली आर्टिकल 324, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आर्टिकल 324 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके, and 2 election commissioner, okay, and who is the current chief election commissioner of India? So he is Rajiv Kumar. कौन? राजीव कुमार जी, ठीक है। एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, तो ये अभी कौन है? तो वो है, एक तो है अरुण गोयल जी, ठीक है, ये इलेक्शन कमिश्नर्स के मैं नाम बता रही हूँ। एक है अरुण गोयल जी और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे जी, ठीक है, अरुण गोयल जी, अनूप चंद्र पांडे जी, ओके, ये दोनों लोग इलेक्शन कमिश्नर है। सी, पहले क्या था ना कि पहले ही सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट होती थी, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ, फिर वापस से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बॉडी एक ही मेंबर बॉडी रही। लेकिन 1993 ये जो ईयर है, इसके बाद से अभी तक ये 3 मेंबर्स बॉडी है। 3 मेंबर्स बॉडी मतलब कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट इनका करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेन्योर क्या है? 6 years और 65 years ऑफ एज, ओके। रिमूवल, they can resign any time or can also be removed before the expiry of their term, ठीक है, मीन्स वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, या फिर सपोज वो 65 years के होने वाले हैं, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ ही वो 65 years अपना पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, बट उसके पहले भी मतलब उनको रिमूव किया जा सकता है। या फिर सपोज उनका टेन्योर है 6 years का, ठीक है, और अभी तक उन्होंने 4 साल ही अपनी पोस्ट को देखा है और 2 साल अभी बाकी है, तो 4 साल पे भी उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। इट एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू, किसका किसका ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बॉडी। तो ये है पहले तो लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, यहाँ पे जो भी इलेक्शंस होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ईसीआई की। देन ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इनके भी इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ईसीआई। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्शंस होते हैं स्टेट्स के, ठीक है, सो ईसीआई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, ठीक है, फॉर देम स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस ऑफ स्टेट्स, दे आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, ओके। तो ये है पूरा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरी डिटेल, ठीक है, कि कौन सी बॉडी है, कौन से आर्टिकल के अंदर है, कितने मेंबर्स होते हैं, टेन्योर, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये भी आपका लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो, क्वेश्चंस जिनसे आते हैं वो मैं आपको पूरा पढ़ाते हुए चलती हूँ, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आते हैं तो ही मैं पढ़ा रही हूँ। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं जो ट्विस्ट करके होते हैं और हमें लगता है यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, या फिर पढ़ा है लेकिन उस एंगल से नहीं पढ़ा है। तो अब आपको ये पता हो गया होगा, ठीक है। अभी तक इनका टेन्योर, अपॉइंटमेंट और ये सब पूछा जाता है, लेकिन पार्ट भी आपको पता होना चाहिए। कौन से ईयर से अभी तक ये 3 मेंबर्स बॉडी है, ये भी आपको ईयर भी पता होना चाहिए, और ये किनका इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं ये भी पता होना चाहिए, और किसका नहीं करवाते हैं, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ स्टेट्स, इनका भी होना चाहिए पता, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which state government has decided to collaborate with Taiwanese university to offer quality education of the state? और आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों अभी जो स्टेट गवर्नमेंट जो ताइवानीज यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करने का डिसीजन ली है सो डैट उस स्टेट में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, वो है ऑप्शन बी, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया है, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है?
ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ के सीएम है मनिक साहा जी। कौन है? मनिक साहा जी। ओके। कैपिटल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैपिटल क्या है त्रिपुरा की? तो वो है अगरतला। ठीक है, अगरतला। और अभी रिसेंटली एक न्यूज भी मैंने कल भी पढ़ाया है, परसों भी पढ़ाया है कि अखौरा अगरतला, ये जो रेलवे लिंक है, इंटरनेशनल रेलवे लिंक, ये अभी बनी है। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया, किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने। ठीक है, तो अगरतला जो है ये त्रिपुरा की कैपिटल है, तो ये त्रिपुरा में है। ठीक है, अखौरा जो है ये बांग्लादेश में है। ठीक है, इसीलिए इंटरनेशनल रेल लिंक है ये। ओके। उसके अलावा त्रिपुरा जो अभी रिसेंट न्यूज में रहा है वो भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज सेटअप किया है दसपरा विलेज में। कौन सा विलेज? त्रिपुरा का विलेज है दसपरा। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज सेटअप किया गया है। ठीक है, और उसके अलावा त्रिपुरा जो है वो फोर्थ स्टेट बना है जिसने कि ई कैबिनेट को लॉन्च किया है या फिर इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, इंप्लीमेंट इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस। ई कैबिनेट को किसने इंप्लीमेंट किया है फोर्थ नंबर पे? तो वो है त्रिपुरा। इसके पहले किसने किसने किया है? तो वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऑल ओवर इंडिया फोर्थ नंबर पे है जिसने ये कैबिनेट मतलब जो है उसको इंप्लीमेंट किया है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की सिर्फ देखें तो ये सेकंड नंबर पे है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओपन एआई देव डे। आपके ऑप्शंस हैं, इट इज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय द कंपनी ओपन एआई। एआई मीन्स ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बातें हो रही हैं, आगे मैं अभी बता रही हूँ। देव डे एम्स टू कन्वीन a multitude of developers and staff from the San Francisco based AI Titan. ऑप्शन सी both A and B, या फिर ऑप्शन डी none of the above। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस बोथ ए एंड बी, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, कि ये पहला कॉन्फ्रेंस है जिसको कि कौन होस्ट किया है? ओपन एआई कंपनी ने। ठीक है, ओपन एआई देव डे, और ये कंपनी कौन सी है? ओपन एआई। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा? सी, यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं, ठीक है, डेवलपर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं, उन लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब बुलाया गया है। ठीक है, सारे लोग यहाँ पे बैठ के अपनी आइडियाज एक्सचेंज करेंगे और इसको और डेवलप करने की बातें करेंगे। ठीक है, तो यही है देव डे एम्स टू कन्वीन अ मल्टीट्यूड ऑफ डेवलपर्स एंड स्टाफ फ्रॉम द सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एआई टाइटन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Which state has issued directions to constitute a leopard task force? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जिस तरह दोस्तों आपको पता है कि इस टाइम में बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज है कि कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में जो ये लेपर्ड है, ठीक है, इसका अगर हम बोलें तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ही, एक दो दिन पहले ही इसने एक विमेन को, ठीक है, वुमन को, उसको अटैक किया और मार डाला। उसके पहले भी इसने एक इंडिविजुअल को अटैक करके मार डाला था। ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही जा रहा है। तो इसीलिए मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि एक लेपर्ड टास्क फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाए बेंगलुरु में या फिर बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु इज द न्यू नेम, सो वी विल कॉल बेंगलुरु ओनली। ठीक है, बेंगलुरु में ये कॉन्स्टिट्यूट की जाए। ठीक है, ये तो रही न्यूज इसकी। उसके अलावा कर्नाटका है, तो कर्नाटका के सीएम कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हैं सिद्धारामैया जी। कौन? सिद्धारामैया जी। ठीक है, फिर कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है एक जो कि बहुत ही न्यूज में है, वो है गृह लक्ष्मी स्कीम। ठीक है,
ये काफी न्यूज में थी भी। गृह लक्ष्मी स्कीम, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि दिस स्कीम इज ऑफ विच स्टेट, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कर्नाटका। देन यहाँ की गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स के लिए, किसके लिए? गिग वर्कर्स के लिए, जिस तरह की स्विगी वाले हो गए, जोमेटो वाले हो गए, या फिर जो मतलब कि आप देखते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट वाले होते हैं, उनके लिए क्या किया है कि 4 लाख रुपीस का, मतलब 4 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवर स्टार्ट किया है। कितने का? 4 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवर स्टार्ट किया है, ठीक है। प्लस इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो वो किया गया है बेंगलुरु में, ठीक है। और इंडिया का स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 या फिर इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023, ये कहाँ हुआ? ये भी हुआ है बेंगलुरु में। और इसकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि जो रिवर कावेरी है, ठीक है, क्वेश्चन आता है ऐसे कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ स्टेट कर्नाटका, तो रिवर कावेरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि न्यूज में रहे हैं और अभी करंट में भी हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज इनॉग्रेटेड द पवेलियन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन द वर्ल्ड फूड इवेंट 2023? आपके ऑप्शन है परषोत्तम रुपाला जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, आर.के. सिंह जी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, हु इज नन अदर देन ऑप्शन ए परषोत्तम रुपाला जी, ठीक है। इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे किया है ये भी पता होना चाहिए। तो ये है न्यू दिल्ली, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जल दिवाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल दिवाली, विमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन कैंपेन। आपके इसमें मतलब जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है। पहला स्टेटमेंट, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स under its Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, in short, Amrut scheme. Okay, very very important, Amrut scheme. Option B, women will be given first hand knowledge about water treatment processes through visits to water treatment plants, okay, in their respective cities। मतलब कि उनकी जो सिटीज है, जिस भी सिटीज में वो रह रही हैं, वहां पे जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वहां पे उनको ले जाया जाएगा और उनको वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को समझाया जाएगा। It aims to provide platform for inclusion of women in water governance. Very important, very very important. That means कि this is the correct answer. And now let's see for A and B. So its correct answer will be option D, means all are correct, ठीक है। means option A is also correct। under which ministry या फिर launched by which ministry? so its ministry is Ministry of Housing and Urban Affairs, ठीक है। इस मिनिस्ट्री का जो स्कीम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें विमेन को ये जो किया जाएगा मैंने भी आपको बताया, ओके। इसका एम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमेन इन वाटर गवर्नेंस, ठीक है। वाटर गवर्नेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ठीक है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, स्पेशली ये एम सी पॉइंट या फिर थर्ड पॉइंट जो भी लिखा है आप समझो, उसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये देखो, ये है लोगो, विमेन वाटर फॉर विमेन एंड विमेन फॉर वाटर, ठीक है। वाटर फॉर विमेन एंड विमेन फॉर वाटर। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज इनॉग्रेटेड चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल एट IIIM? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑप्शन बी अमित शाह जी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है और ये CSIRIIIM है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Which state government has altered
पीएम आवास योजना, ऑल्टर्ड नेम होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं सही कर दे रही हूँ, यहाँ पे ये नेम है, रुक जाओ फिर से लिख दे रही हूँ, यहाँ पे ये बात हो रही है नेम ऑफ पीएम आवास योजना। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो पीएम आवास योजना है, जिसको कि हम PMAY लिखते हैं, उसको इन्होंने लिखा है PMAY YSR। क्या लिखा है? YSR, ठीक है। और वो क्यों लिखा है? क्योंकि YSR जो है ना, ये इनकी पार्टी का नाम है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये गलत किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बुरा तो लगा ही है। उसके वजह से आंध्र प्रदेश का जो 4000 अरे हाँ 4000 करोड़ का जो फंड है, उसको गवर्नमेंट ने होल्ड कर दिया है, मतलब रोक दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, होल्ड कर दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं क्वेश्चन नंबर 9, ओह क्वेश्चन नंबर 9 मैंने स्किप कर दिया, कोई नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। IIT Madras has inaugurated its first ever global campus in, आपके ऑप्शंस हैं लंदन, टोरंटो, ज़ंज़ीबार, कोलंबो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ज़ंज़ीबार, ठीक है। IIT मद्रास ने अपना पहला ग्लोबल कैंपस यानी कि IIT मद्रास ज़ंज़ीबार इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो ये है कहाँ पे? तो ये है तंजानिया, ठीक है। अगर ये कंट्री स्पेसिफिक पूछा जाए तो ये है तंजानिया कंट्री, ओके। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू। इसमें सबसे पहला है एसएल टेक्नोलॉजीज फाउंडर शिव नादर रैंक्स फर्स्ट इन हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023, ठीक है। यानी कि जो शिव नादर हैं, एसएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं ये, ठीक है, उन्होंने जो हुरून की इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट है, ठीक है, उसमें इन्होंने फर्स्ट रैंक होल्ड की है, ठीक है। फर्स्ट पे है ये, और सेकंड पे है असीम प्रेम जी। कौन है? असीम प्रेम जी, ठीक है। और ये कौन है? तो ये विप्रो के फाउंडर हैं, ठीक है, विप्रो के फाउंडर हैं असीम प्रेम जी, ये सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे है शिवनादर जी। सेकंड है हमारा RBI हैज इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑन फेडरल बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन रेगुलेटरी नॉर्म्स, ठीक है। सी RBI को क्या हम कहते हैं? RBI इज नोन एज बैंकर्स बैंक, ठीक है। क्या होता है? बैंकर्स बैंक, RBI, या फिर बैंक ऑफ द बैंक्स, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि पंजाब नेशनल बैंक या फिर हम बोलें तो PNB, ठीक है, और फेडरल नेशनल बैंक, ये लोग जो हैं ये RBI के कुछ जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से RBI ने इन पे पेनल्टी इम्पोज कर दी है, ठीक है। तो RBI के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, RBI के चेयरमैन कौन है इस टाइम, या फिर हम बोले तो गवर्नर, मेन गवर्नर होते हैं, सॉरी, तो वो है शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी, या RBI के गवर्नर है। RBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ओके। ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा RBI जो है, इसको कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया था? तो वो है RBI एक्ट 1934, ठीक है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1935, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। To showcase the immense potential for business and investment opportunities in the vibrant state of Gujarat. As you know, Gujarat is very colorful state. The government of Gujarat has hosted the vibrant Gujarat International Roadshow in Dubai. Very, very important. कहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो हुआ है? तो वो हुआ है दुबई में।
क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन Bhutan has become the first country in the world to fully sterilize and vaccinate all its street dogs in a 14-year project. ठीक है, मीन्स भूटान पहली कंट्री बन गई है ऑल ओवर वर्ल्ड जिसने अपने जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको फुली स्टेरिलाइज कर दिया है और वैक्सीनेट कर दिया है। ठीक है, देखो अब भूटान, ये है भूटान। ठीक है, अगर आप देखो तो भूटान जो है हमारे कौन सा स्टेट है जो कि भूटान को टच करता है जिसका बॉर्डर, तो आप यहाँ पे देखो एक तो है ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिक्किम। देन ये क्या है, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये है असम। तो कौन से स्टेट्स हैं जो कि भूटान को टच करते हैं, जिनका बॉर्डर भूटान को टच करता है, तो वो हैं 4 स्टेट टोटल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ठीक है, और रिसेंटली जो भूटान के किंग हैं, ठीक है, किंग, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम मे भी मैं सही से प्रोनाउंस ना कर पाऊं, फिर भी बोलती हूँ, जिग्मे खेसर नामग्येल, ठीक है, वांगचुक, फुंगसुक वांगचुक, जो आपने पिक्चर देखी है ना 3 इडियट्स, वही स्पेलिंग है। ठीक है, ये यहाँ के किंग का नाम है। ठीक है, और ये 5 नवंबर को न्यू दिल्ली आए हुए हैं। ठीक है, अभी ये इंडिया में ही है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और भूटान की कैपिटल क्या है, तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, सो इट्स थिम्पू। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये है वो टेलीग्राम के लिंक जिसके बारे में मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने लिंक क्लास में प्रोवाइड किए। तो ये है लिंक जिसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड करके प्लस पढ़ के, सिर्फ डाउनलोड नहीं करनी है, पढ़नी भी है। ठीक है, पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।